साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनिल स्टडी पॉइंट में। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। बहुत दिनों बाद आया हूं मैं आज इस वीडियो में। तो आज के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का लेसन प्लान। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिंदी जो आपका विषय है इसके लेसन प्लान के बारे में। तो इसका लेसन प्लान किस प्रकार से आपको बनाना है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये डेमो क्लास है आपके लिए। एक मान लीजिए आप ये लेसन प्लान का एक डेमो है और इसी प्रकार के बेहतरीन जो लेसन प्लान है उसकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। आपने अभी तक हमारे चैनल अनिल स्टडी पॉइंट को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके जो लेसन प्लान वगैरह से रिलेटेड है वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। ये लेसन प्लान है हिंदी का। तो आपको जैसे कि नंबर देख रहा होगा, दैनिक शिक्षण पाठ्य योजना नंबर 1, इस प्रकार से आप बनाएंगे अपनी जो कार्य पुस्तिका है उसमें। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है विद्यालय का। विद्यालय के नाम की जगह आप अपने विद्यालय का जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ के विद्यालय का नाम लिखिएगा। कालांश में आपको कालांश भर देना है, जो भी आपको पीरियड मिलता है पढ़ाने के लिए वो पीरियड। उसके बाद आपको कक्षा, जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हो, विषय आपको भरना है और इकाई जो भी आपका टॉपिक है। जैसे आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला, तो आज हम इसमें प्रकरण में हम बात करें तो ऐ से लेकर अह तक की जो वर्णमाला है उस पर चर्चा करने वाले हैं, उन वर्णों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले बढ़ना है इसमें ज्ञानात्मक, जो आपका ज्ञान होता है, ज्ञानात्मक कौशल में आपको जो आपके 4 पॉइंट दे रखे हैं, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल, उनमें क्या लिखना है उस पर चर्चा करें। तो ज्ञान में आपको लिखना है कि छात्र वर्ण ऐसे लेकर अह तक की वर्णमाला का प्रत्ययन, जो प्रत्यय भी ज्ञान है वो कर सकेंगे, और छात्र ऐसे लेकर अह तक की जो वर्णमाला है उसके संदर्भ में जानकारी अर्जित कर सकेंगे। उसके बाद आपको 2 जो बिंदु लिखने हैं वो इस प्रकार भरेंगे आप। उसके बाद अवबोध है। अवबोध वाले बिंदु में आपको लिखना है कि छात्र चित्रात्मक चार्ट की सहायता से ऐसे लेकर अह तक के वर्णों की पहचान करने में समर्थ होंगे। सेकंड पॉइंट लिखना है कि छात्र वर्णों को देखकर उनमें अंतर कर पाएंगे। यानी कि इसमें जो आपको ध्यान रखना है, एक तो अंतर का क्या कर पाते हैं, वो अंतर करना सीख जाते हैं, और दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो है तुलना करने के, वो तुलना करने का कौशल भी अर्जित करते हैं। आइए नेक्स्ट जो बिंदु है उस पर चर्चा करें। तो आपका जो नेक्स्ट बिंदु है वो है ज्ञानोपयोग। छात्र शब्दों को पढ़ना सीख सकेंगे, मतलब वो अपने जीवन में जो है उनको शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद अग्रिम कक्षाओं के अध्ययन में उपयोगी, जो आप अभी उन्हें ज्ञान दे रहे हो वो उनके आने वाली कक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा, इस प्रकार वो ज्ञान का उपयोग करेंगे। उसके बाद कौशल। कौशल में छात्र ऐसे लेकर अह तक के वर्णों की आकृतियाँ बनाना सीखेंगे, और उक्त वर्णों में जो बिना मात्रा वाले शब्द हैं उनको पढ़ना वो सीखेंगे, यानी कि पढ़ने का कौशल अर्जित करेंगे। इनका कौशल का विकास हो रहा है, उनका पढ़ने के कौशल का विकास हो रहा है इस प्रकार। उसके बाद अगला बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न। कौन सा है आपका प्रस्तावना प्रश्न जो लिखने हैं आपको, उनमें लिखना है, पहला है आपका छात्र अध्यापक क्रिया है और एक छात्र क्रिया है। इस प्रकार बॉक्स बनाना है, उसमें आपको लिखना है जैसे 3 या 4 प्रश्न आपको पूछने हैं। जैसे मैं एक चित्र लेके गया था अनार का, तो मैंने पूछा बच्चों से ये चित्र किसका है, बच्चों ने कहा अनार का। अनार कैसा होता है, देखिए अगला प्रश्न था उनका मेरा कि अनार कैसा होता है, उन्होंने कहा लाल रंग का। अनार का जो पहला वर्ण कौन सा है, तो उन्होंने बताया अ वर्ण है। ऐसे लेके अह तक के वर्णमाला के बारे में बताइए। अब उनका जो है वहाँ रुक जाते हैं बच्चे, मौन हो जाते हैं, तो वह संभावित उत्तर आप लिखेंगे और उसके बाद आगे बढ़े। अब आप उन्हें जो है प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहला बिंदु लेना है आपको आदर्श वाचन। जो छात्र अध्यापक है वो आदर्श वाचन करेगा, तो आपको बताना है कि छात्र अध्यापक उचित हाव भाव और लय के साथ जो है ऐसे अह तक के वर्णों का जो है शुद्ध उच्चारण करेगा, वर्णमाला का क्या करेगा, शुद्ध उच्चारण करेगा। ओके। उसके बाद आपको बताना है कि सभी, अब छात्र क्रिया में आप लिख दोगे कि सभी छात्र छात्राएं ऐसे अह तक के वर्ण की वर्णमाला को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसको क्या करेंगे, वो सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद चित्र चार्ट। अब सहायक सामग्री में आप लिख लीजिए, चित्र है आपके पास, सहायक सामग्री में आप लिख लीजिए चित्र, चार्ट, चौक, डस्टर आदि। उसके बाद
प्रकरण को श्याम पट पर, अब आपने श्याम पट सार में लिख दिया कि प्रकरण को आपने श्याम पट पर अंकित किया। अब उसके बाद आप क्या करोगे कि आपने श्याम पट जो आपका ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड वर्क में आप लिख सकते हो इस प्रकार से। ब्लैक बोर्ड में आपने जो है वर्णमाला लिखी है तो वो आप वहाँ पर बता सकते हो बच्चों, या चार्ट टांग के बता सकते हो। ओके, अब आदर्श वाचन के पश्चात आपको दूसरा बिंदु लेना है अनुकरण वाचन का। कौन सा? अनुकरण वाचन का बिंदु लेना है। और अनुकरण वाचन में आप क्या करोगे कि छात्राध्यापक कतिपय मतलब कि एक दो बच्चों को खड़ा करेंगे और उनसे क्या करवाएंगे? वाचन करवाएंगे। उनसे क्या करवाएंगे? वाचन करवाएंगे। तो आप आदर्श वाचन के बाद अनुकरण वाचन वाले बिंदु में आप लिखेंगे। उसके बाद जो छात्र हैं, बाकी सभी छात्र क्या करेंगे? वर्णमाला का क्या करेंगे? उन्हीं के पीछे पीछे अनुकरण करेंगे, अनुकरण वाचन करेंगे। और सहायक सामग्री आपके पास क्या होगी उस टाइम पर? आपका चार्ट होगा। ओके, उसके बाद जो अब क्या करेगा छात्र अध्यापक? क्या करवाएगा? अशुद्धि संशोधन करवाएगा। जहाँ भी उन बच्चों को डिफिकल्टी आती है उन वर्णों का आप क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे और उन्हें समझाएंगे। छात्र क्या करेंगे? आपके पीछे पीछे उन कठिन वर्णों का क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री में आप चार्ट वगैरह चित्र जो भी आपके पास है वो बता सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में क्या करना है आपको? जहाँ बच्चों को तकलीफ आई, जहाँ मतलब बच्चों को वाचन करने में पढ़े, जो श्याम पट पर आपने वर्ण लिखे हैं उनको पढ़ने में क्या हो रही है? उनको कठिनाई हो रही है। तो आप उन्हें श्याम पट पर उन्हें लिख लिख के समझाओगे कि ये वर्ण ऐसे बनता है, ये इसे बोला जाता है इस प्रकार। जैसे श्याम पट में आप दर्शा सकते हो कि जैसे बच्चों को इन वर्णमाला में ऋषि वाला जो है इस वर्ण को बनाने में क्या हुई? तकलीफ हुई। री वर्ण को बनाने में तकलीफ हुई, उन्हें दिक्कत हुई। तो आपने श्याम पट पर लिखकर उन्हें समझाया। ओके, बच्चे क्या कर रहे थे? जैसे कि अंगूर जो आपका अनवर्ण है, अनवर्ण में क्या कर रहे थे कि वह बिंदी नहीं लगा रहे थे। क्या जो है आपका बिंदु लगता है ऊपर, वो लगाना भूल रहे थे। तो आपने श्याम पट पर लिखकर उन्हें बताया इस प्रकार समझाते हुए। अब आपको क्या करना है? बोध प्रश्न लिखवाने हैं। अब बच्चों से क्या करना है? बोध प्रश्न करने हैं। तो जैसे बोध प्रश्न में आप कर सकते हैं कि ऊ के बाद जो है कौन सा वर्ण आता है? तो बच्चे बताएंगे ऊ के बाद जो है री वर्ण आता है। इस प्रकार जो है आप श्याम पट सामग्री में लिख सकते हो जो आपने यूज़ किया उस टाइम पर, जैसे चौक, डस्टर, श्याम पट वगैरह। ऐसे ही आपने एक दो प्रश्न पूछे। बोध प्रश्न के बाद आप क्या करना कि अब आपको पूछने हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। कौन से? पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न भी पूछ सकते हो, या अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं दोनों। तो मैंने दोनों अलग अलग पूछे थे, आप चाहे तो एक साथ पूछ सकते हैं। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में जो है जैसे ऐसे क्या होता है? अनार, इस प्रकार ये से प्रश्न 1 2 3 जो मैंने बनाए हैं ऐसे आप बना के पूछ सकते हो। और ऐसे आप चित्र भी लगा सकते हो अगर आपने चित्र यूज़ किए हैं तो। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला जो बिंदु है वो मूल्यांकन प्रश्न का लिया है। मूल्यांकन प्रश्न में छात्र अध्यापक जो है श्याम पट पर वर्णमाला का प्रश्न लिखेगा, वर्णमाला से रिलेटेड प्रश्न लिखेंगे। और सभी बच्चे क्या करेंगे? श्याम पट की ओर ध्यानपूर्वक देखेंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे? श्याम पट की ओर ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न जैसे मैंने दिया है ये कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घना दिन में वीडियो बना रहे हो जो दिक्कत ही नहीं हो रही साली। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब बच्चे क्या करेंगे? सभी प्रश्न को, इस प्रश्न को अपनी पुस्तक में लिखेंगे। अब क्या होता है कि इस प्रश्न का उत्तर बच्चे क्या करेंगे? घर से लिख कर लाएंगे, घर से लिख कर लाएंगे और आप इसे कल चेक करेंगे। फिर इस प्रकार ये आपका लेसन प्लान है। और ऐसे आप श्याम पट सार भी लगा सकते हैं कि रिक्त स्थान भरिए। जो भी आपने बोर्ड पे लिखवा के दिया उन्हें काम, उसे आप जो है श्याम पट चिट के माध्यम से जो है लगा के दर्शा सकते हैं। उसके पश्चात क्या होगा कि आपको गृह कार्य देना है बच्चों को। क्या देना है? गृह कार्य जैसे मैंने दिया था कि ऐसे लेकर जो है अह तक की वर्णमाला को लिखेंगे वो अच्छे से भी अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करके आएंगे। इस प्रकार आप श्याम पट कार्य उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद जो हैं श्याम शिक्षक प्रशिक्षण टिप्पणी जो होती है आपकी, उसमें आप लिखिए शिक्षण का प्रारंभ जो है प्रस्तावना प्रश्न पूछकर किया गया, विद्यार्थियों से जो है सफल अंतःक्रिया की गई। और इस प्रकार आप इसे बना के लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका लेसन प्लान हिंदी का, ये हिंदी का लेसन प्लान था जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। ओके, और ऐसे ही लेसन प्लान की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।